नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपीआर क्लासेस बाग बहार में। और जैसा कि हम लोग एक सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमारा जो सीरीज है, ये वीडियो जो है हमारा टॉपिक है नाउन। और नाउन को हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी नाउन के काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो पूरे नाउन के ऊपर ही बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो है और पूरा नाउन उस पर कवर किया गया है। इस तरीके से कवर किया गया है कि आप उसको एज ए स्टोरी के रूप में क्या सर्व कर सकते हैं, उस स्टोरी के रूप में उसका पूरे नाउन को आपको बताया गया है और उसे आप बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देख करके आपको और आनंद आएगा और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो चीजें आपको नहीं क्लियर हुई रहेंगी उस वीडियो में। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिटन वर्क में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं और हम लोग समझते चलते हैं उसके डेफिनेशन के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा क्या लिखा हुआ है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः हम जानते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हमारा जो नाउन आता है कॉमन नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसा कि आप लोग इससे पहले पढ़ते आए होंगे और आपने अगर आगे प्रीवियस क्लासेस में आपने अगर नाउन पढ़ा होगा तो नाउन में सबसे पहले आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया जाता है, उसके बाद कॉमन नाउन पढ़ाया जाता है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन हम लोगों ने आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कैसे चीजों को कोरिलेट करके पढ़ लें और आसानी से आपको समझ में आए, उसके लिए हमने क्या किया है, आपके स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन नाउन का हेडिंग बनाया हुआ है और आपको हम कॉमन नाउन से नीचे ले चलेंगे, कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन। ये एक फार्मूला है कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन बनाते हैं। अगर हम पहले प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं तो कॉमन नाउन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग जो हमारा है वो पॉइंट है, क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की हिंदी सभी को पता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जिससे क्या होता है? एक ऐसा शब्द जिससे पूरे जाति का बोध होता है। जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई थिंग है या कोई वस्तु है। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। अ कॉमन नाउन रिफर्स, एक कॉमन नाउन रेफर करता है किसको? द नेम गिवन टू। तो ऐसे नाम को क्या करता है? रेफर करता है। जिसको दिया जाता है पर्सन्स को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पर्सन्स को दिया जाता है। थिंग्स, वस्तुओं को दिया जाता है, व्यक्तियों को दिया जाता है, वस्तुओं को दिया जाता है। और प्लेसेस या स्थानों को दिया जाता है ऐसा नाम। ऑफ द सेम काइंड, क्या होते हैं वो? सेम ही काइंड के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। आर क्लास, तो एक ही जाति के होते हैं। एक ही जाति की वजह से क्या होता है, हमें उनके पूरे जाति का बोध होता है। एक जैसे अभी आपको एग्जांपल में आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। तो क्या होता है? कॉमन नाउन रिफर्स द नेम गिवन टू पर्सन, जो व्यक्तियों को एक नाम दिया जाता है, पर्सन्स को दिया जाता है, थिंग्स को दिया जाता है, प्लेसेस को दिया जाता है और या उसी को क्या कहते हैं, सेम क्लास को एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है हम देखते हैं, किंग। जैसा कि आपको कॉमन नाउन के अंतर्गत एक वर्ड लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि किंग। अभी आपको अगर मैं यहां लिख के समझाऊं, द किंग वाज वेरी काइंड हार्टेड। अभी आपको मैंने ये एग्जाम्पल अगर आपको बता दिया है तो आपको ये बात क्लियर नहीं है कि किस राजा की बात की जा रही है। क्या हो रहा है? मैंने बता दिया कि किंग, तो कौन सा किंग आपको ये ज्ञात नहीं है कि मैं किस किंग या किस राजा की बात कर रहा हूँ। कॉमन नाउन क्या कर रहा है? क्योंकि जो कॉमन नाउन होता है वो पूरे जाति का, जो राजा जाति है उन सभी को क्या करता है, एक वर्ड से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और वो वर्ड कौन सा होता है? किंग होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन की संज्ञा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बॉय। तो बॉय की जब हम बात करते हैं तो किसी पर्सनल विशेष व्यक्ति की या लड़के की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम बॉय मतलब क्या करते हैं,
पूरे बॉय जाति, पूरे लड़के जाति का बोध होता है किससे? बॉय से। और यही अगर मैं फिर कह दूं, आपको एक एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं कि यहाँ बॉय, यहाँ जो है किंग ना लिख करके मैं लिख देता हूं द बॉय वाज, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ द बॉय वाज वेरी काइंड हार्टेड, वह लड़का क्या था? बहुत दयालु था। लेकिन कौन सा लड़का है, इस बात का आपको ज्ञात नहीं है। फिर उसी के बाद मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ गर्ल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? गर्ल लिख देंगे तो भी यही समस्या आएगी कि गर्ल आपको क्लियर नहीं है कि कौन सी गर्ल की बात हम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है किसकी? कॉमन नाउन की। और दूसरा देखते हैं, सिटी वाज वेरी क्लीन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो आपको ये सारा आप जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। द सिटी वाज वेरी क्लीन, द सिटी वाज वेरी क्लीन, द सिटी वाज वेरी क्लीन। अभी मैंने कहा कि सिटी क्या था, शहर क्या था, कैसा था? बहुत साफ सुथरा था। लेकिन अब ये आपको नहीं पता है कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूं, किसी पार्टिकुलर शहर की बात नहीं कर रहा हूं, एक शहर की बात कर रहा हूं जो क्या है? अननोन है, हमें पता नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। इतना डाउट क्लियर है? कॉमन नाउन रेफर करता है नेम जो व्यक्ति को दिया जाता है, थिंग्स को दिया जाता है, प्लेसेस को दिया जाता है, और वो क्या करते हैं? अपने पूरे क्लास को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उसी वर्ड के माध्यम से शो करते हैं। जैसे इसमें आपने देखा बॉय है, किंग है, बॉय है, गर्ल है, सिटी है, ईटीसी और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, जो हमारा दूसरा नाउन है। क्या कौन सा नाउन है? वो हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन को हम एक बहुत आसान भाषा में, अपनी भाषा में हम समझ लेते हैं। जब किसी पर्सनल, पार्टिकुलर व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में हमें क्या मिलता है? अ प्रॉपर नाउन रिफर द नेम ऑफ पर्सन। तो प्रॉपर नाउन क्या करता है? एक नेम रिफर करता है। यहाँ तो नेम क्या किया गया है? दिया गया है था क्लास को, जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ क्या करता है? द प्रॉपर नाउन रेफर द नेम ऑफ अ पर्सन। तो एक पर्सन, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात करता है, व्यक्ति विशेष की बात करता है। प्लेस, किसी पार्टिकुलर या विशेष स्थान की बात करता है, या थिंग, किसी पार्टिकुलर वस्तु की बात करता है। इसको हम एक बार और समझाएंगे आपको कि प्रॉपर नाउन क्या करता है। प्रॉपर नाउन किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल ऊपर बताया था कि द बॉय वाज वेरी काइंड हार्टेड, लेकिन अब हम उस बॉय के स्थान पे विवेक लिख देते हैं। क्या करते हैं? या हम विकास लिख देते हैं। विकास वाज वेरी काइंड हार्टेड, विकास वाज वेरी काइंड हार्टेड। तो आपको ये बात पता होगा कि नाउन, जब हम लोग प्रॉपर कॉमन नाउन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या था? बस था एक बॉय। लेकिन अब हम उस बॉय की बात ना करके हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या बॉय की बात कर रहे हैं, और वह बॉय कौन सा है? विकास है। और ये हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा, यहाँ पे सिटी था, अब सिटी का नाम दे दिया गया है लखनऊ इज लखनऊ। जैसे आपने देखा कि सिटी क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। लेकिन जब किसी पार्टिकुलर सिटी का नाम दे दिया गया हो तो वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। लखनऊ के बाद कानपुर, एक सिटी हमारा लखनऊ है, एक सिटी हमारा कानपुर है। तो ये क्या हो गया? नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ सिटी हो गया, नेम ऑफ प्लेस हो गया। और हम लास्ट में आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिल्टन वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल आप मिल्टन कर सकते हैं या मिल्टन वाटर बॉटल। तो अगर यहाँ पे सिर्फ होता वाटर बॉटल, अगर हम इतने वर्ड को ले लेते हैं तो ये क्या होता? वाटर बॉटल। और ये जो क्या होता? ये होता बस हमारा कॉमन नाउन। लेकिन एक शब्द यहाँ पर इससे पहले जोड़ दिया गया है, जो क्या है? एक ब्रांड है, जो
मिल्टन की ब्रांड की बोतल्स आते हैं, ये उस कंपनी का नाम है। तो इसीलिए ये कॉमन नाउन ना होकर के क्या हो जाता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सेलो देखते हैं, सेलो देखते हैं तो ये क्या है, पेन होता है। अगर सिर्फ पेन करें तो ये हमारा कॉमन नाउन होता है, लेकिन सेलो का पेन हम अगर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी कंपनी का नाम हो जाता है और पार्टिकुलर कंपनी का नाम होने के कारण वो हमारा कॉमन नाउन ना होकर के प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए साइनो स्पाइसी जेल ले लिया आपने, साइनो स्पाइसी जेल ले लिया। स्पाइसी जेल ये क्या होता है, ये पेन होता है। ये क्या होता है, पेन होता है। तो अगर यही सिर्फ पेन होता तो क्या होता, ये कॉमन नाउन होता। लेकिन अब साइनो स्पाइसी जेल ये कंपनी का नाम जुड़ गया उसमें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन से आकर के हो जाता है प्रॉपर नाउन। इतनी बात तो क्लियर भी होगी कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन के बाद हमारा तीसरा नाउन होता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन की जो हिंदी होती है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन की जो हिंदी होती है क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा, जिससे हमें क्या होता है, व्यक्तियों के समूह का ज्ञान बोध होता है। और क्या होता है, थिंग्स के समूह का क्या होता है, बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप। तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन एक नेम ऑफ ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम होता है। ऑफ, और किसका ग्रुप होता है, ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का होता है। थिंग्स, वस्तुओं का होता है। टेकन टूगेदर, और उन्हें क्या किया जाता है, उस ग्रुप को, उस सारे चीजों को एक साथ लिया जाता है। एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल, उन्हें क्या किया जाता है, एक ही माना जाता है। एज ए यूनिट, जैसे कि वो यूनिट में काम करते हैं। तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है, जिससे एक समूह का क्या होता है, बोध होता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसान भाषा में हम समझ जाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, टीम है। तो टीम, हम किसी एक व्यक्ति विशेष को तो टीम कहते नहीं है। टीम के लिए क्या होना चाहिए, 11 लोगों के, कम से कम 11 लोगों का होना बहुत अनिवार्य है। और जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं वो तो अलग की बात होती है। तो टीम जो भी काम करती है वो एक मोटिव होता है कि हम लोग इस पर्पस से खेल रहे हैं। हर एक टीम का पर्पस होता है कि वह जीते, किसी भी मैच को, किसी भी टूर्नामेंट को वो जीतना चाहती है। टीम का पर्पस क्या होता है, और एक ही पर्पस के लिए सारे टीम के मेंबर्स काम करते हैं। तो एक व्यक्ति को हम टीम कहते नहीं हैं। और टीम के लिए हमें क्या चाहिए, समूह चाहिए, और वो भी किसका चाहिए, व्यक्तियों का चाहिए। दूसरा है कमेटी। तो कमेटी में क्या होता है, कोई संगठन होता है, कोई संस्था बनाई जाती है। तो उसके लिए एक व्यक्ति को हम कमेटी नहीं कह सकते हैं। तो कमेटी के लिए भी क्या चाहिए, काफी लोगों का समूह चाहिए, जिसपे सारे लोग एक ही विषय वस्तु पर काम करेंगे। आर्मी, अगर कोई आपके शहर में, आपके गांव में अगर कोई आपको मिल जाता है, कोई सोल्जर, तो आप उसे आर्मी नहीं कहते। आप ये नहीं कहते देखिए आर्मी जा रहा है, आप कहते हैं आर्मी का जवान जा रहा है, मतलब वो सिंगुलर है। तो क्या होता है, कई सारे आर्मीज को मिला करके, आर्मी मैन को मिला करके क्या करते हैं, हम एक आर्मी का निर्माण करते हैं। क्लास सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा समझ में आने वाला एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक रूम में बैठ के पढ़ रहा है तो उसे क्लास नहीं कहा जा सकता। तो क्लास के लिए अनिवार्य है कि 20, 50, 100, 1000 ऐसे बच्चे हों, उसको हम क्लास की संज्ञा देते हैं। जैसे क्लास इज रनिंग, तो क्लास इज रनिंग कह सकते हैं, या बॉयज आर रीडिंग, क्या कह सकते हैं, बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास, बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास। तो बॉयज क्या कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक बॉय की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्लास में। क्यों? क्योंकि वो समूहवाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब कलेक्टिव नाउन के बाद हम लोग आते हैं चौथे नाउन पे, जो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की जो हिंदी होती है वो होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिनसे हम और किसी अन्य चीजों का निर्माण करते हैं उस मटेरियल की सहायता से।
इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल, तो एक मटेरियल नाउन होता है, क्या होता है, नेम ऑफ मेटल होता है। मेटल मीन्स क्या होती है, कोई धातु होती है जिसकी हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से चीजों का निर्माण करते हैं। अब वो क्या हो सकता है, और सब्सटेंस हो सकता है या कोई पदार्थ हो सकता है जिससे हम क्या करते हैं और अन्य प्रकार की पदार्थ का निर्माण करते हैं। चलिए, ऑफ विच, जिससे, थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे क्या करती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन सभी पदार्थ की सहायता से, उन मटेरियल की सहायता से हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के मटेरियल्स या थिंग्स का निर्माण करते हैं। थिंग्स आर मेड ऑफ, बनाई जाती हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर है, आप सबसे बढ़िया उदाहरण है सिल्वर। आपने देखा, सिल्वर से हम क्या करते हैं, बहुत सारे आभूषण बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। गोल्ड, गोल्ड तो सबसे फैमिलियर वर्ड है पूरे, हमको लगता है कि पूरे विश्व में, क्योंकि एक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो गोल्ड के बारे में ना जानता हो, क्योंकि गोल्ड से हम अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और एक चीज है आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा होता है। जैसा कि आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं कि पालक खाने से भी आयरन मिलता है। तो क्या होता है आयरन, आयरन से तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अछूता हुआ, क्यों, क्योंकि आयरन के प्रयोग से बनी वस्तुओं का हम लोग बहुत ज्यादा अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, उसका हैरो देख सकते हैं, कल्टीवेटर देख सकते हैं, रोटावेटर देख सकते हैं, फावड़ा देख सकते हैं, खुरपी देख सकते हैं, कुदाल देख सकते हैं, हंसिया देख सकते हैं, कुल्हाड़ी देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे किससे बनी होती हैं, ये सारी चीजें हमारे लोहे से बनती हैं, और उसका उपयोग करने के लिए अपने दैनिक जीवन में हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। और लास्ट में जो है वुड है। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। तो लकड़ी का भी प्रयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, लकड़ी भी मटेरियल नाउन का हिस्सा है, मटेरियल नाउन में आता है। तो क्या करते हैं, सिल्वर से अनेक प्रकार के आभूषण बनाते हैं, गोल्ड से क्या करते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण स्त्री बनाए जाते हैं, आयरन से अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। वुड से आप देखा होगा आपने, चेयर बनाए जाते हैं, तखत बनाए जाते हैं, टेबल बनाए जाते हैं, और फावड़े की जो बेत होता है उसमें लगाया जाता है, कुदाल में लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे मटेरियल नाउन है। इसका आकार बदल करके हम लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। और इसके बाद जो बचता है हम लोग पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ मित्रों, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि अब हम लोग 4 नाउन कवर करने के बाद हम लोग 5वें नाउन पे आएंगे। और हमारा जो 5वां नाउन है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, और सिर्फ हम उसे क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज खाया, आप कोई चीज खाते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसका स्वाद कैसा है, तो आप स्वाद को मुंह से निकाल के नहीं बता सकते कि स्वाद ऐसा है, बट आप अपने सेंस ऑफ टंग के जो है जीवा के स्वाद के अनुसार आप बताते हैं कि कोई चीज या जो चीज आपने खाया उसका स्वाद कैसा था, अच्छा था या बुरा था। तो जो भी चीज हम खाते हैं उसे मटेरियल के रूप में खाते हैं, और जो उसका स्वाद होता है, उसका जो गंध होता है, दुर्गंध होता है, उसको क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसकी अच्छाई को और बुराई को। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ कैसे कैसे होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडिंग लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जो क्या हो, अमूर्त हो, जिसको क्या किया जा सके, देखा ना जा सके, ना तो छुआ जा सके, बल्कि उसे सिर्फ क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स, तो सामान्यतः जनरल सामान्य रूप से जो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, रेफर करता है द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी व्यक्ति वस्तु की क्वालिटी का नाम रेफर करता है, एक्शन रेफर करता है, और स्टेट रेफर करता है कि उस वस्तु में या उस नेम में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है,
क्या उसका एक्शन है, क्या उसका स्टेट है, या क्या उसकी दशा है। तो इसको हम किसमें पढ़ते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखा यहाँ दिख रहा होगा ऑनेस्टी। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा हमेशा कि ईमानदार और ईमानदारी। तो क्या होता है ऑनेस्ट, क्या होता है ऑनेस्ट, तो एक पर्सन होता है जो क्या होता है हमारा कॉमन नाउन होता है या फिर प्रॉपर नाउन होता है। कोई व्यक्ति ले लेते जैसे मोहन, कोई व्यक्ति ले ले हम लोग, मोहन इज अ ऑनेस्ट पर्सन, मोहन इज अ ऑनेस्ट पर्सन। मोहन क्या है, पर्सन ना करके हम करते क्या बॉय। तो मोहन क्या है, एक ईमानदार लड़का है। मोहन क्या है, एक ईमानदार लड़का है। मोहन क्या है, ऑनेस्ट है। तो मोहन को हम क्या कर सकते हैं, ये एज ए बॉय है तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको देख सकते हैं। लेकिन ऑनेस्ट क्या है, ये इसकी ईमानदारी है, इसकी ऑनेस्टी है, जो हम मोहन को मोहन के रूप में देख सकते हैं। लेकिन उसकी ईमानदारी को हम बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे देख सकते हैं, ना कि उसे छू सकते हैं, और ना ही उसे पकड़ करके किसी को दिखा सकते हैं कि ये रहा मोहन की ईमानदारी। तो क्या होती है ब्रेवरी। हम ब्रेव को तो देखते हैं लेकिन ब्रेवरी को नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ही इज अपलाउडेड एवरीवेयर फॉर हिज ब्रेवरी। क्या किया जाता है, अपनी बहादुरी के लिए वह हर जगह से सम्मान पाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेवरी। ये क्या है, ऑनेस्ट। हम ऑनेस्ट को देखते हैं, ऑनेस्टी को नहीं। हम ब्रेव को देख लेते हैं और ब्रेवरी को नहीं, क्योंकि ये दो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब देखते हैं, अब ये एक बॉय है या लड़का है तो उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। ऑनेस्टी क्या है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी होती है। ब्रेवरी क्या होती है, किसी व्यक्ति की बहादुरी होती है, उसके अंदर एक अच्छा गुण होता है जिसके द्वारा उसे जाना जाता है। अब हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने कि क्वालिटी जो किसी व्यक्ति की वस्तु की क्या बताती है, विशेषता बताती है। अब हम लोग आते हैं एक्शन पे। एक्शन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई वर्क करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हेटेड मतलब क्या होता है, घृणा करना। हेटेड मतलब क्या होता है, घृणा करना। इसी के जस्ट बाद एक वर्ड और आया है आपका, इसका मतलब क्या होता है, लाफ्टर। लाफ्टर मतलब होता है हंसना। किसी के ऊपर जब हम हंसते हैं तो क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लाफ्टर। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसे हम रखते हैं एक्शन की कैटेगरी में। तो कौन से दो वर्ड होते हैं, हेट्रेड और लाफ्टर। अब एक दो वर्ड और आपको दिया गया है कि स्टेट। स्टेट भी इसी में आता है। इसमें आप यंग जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, यंग जोड़ सकते हैं, प्लस जो है चाइल्डहुड जोड़ सकते हैं, चाइल्डहुड होता है। फिर क्या होता है, बॉयहुड होता है। क्या होता है, बॉयहुड होता है। क्या होता है, फिर वीमेनहुड होता है। क्या होता है, वीमेनहुड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। और कौन से नाउन होते हैं, ये सारे हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे पोवर्टी, तो पोवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, एक दशा है। क्या है, एक व्यक्ति की दशा है। यंग क्या है, उसकी एक अवस्था है। यंग क्या है, एक अवस्था है। कोई व्यक्ति पहले जो है चाइल्ड होता है, फिर यंग होता है, फिर एडल्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ओल्ड होता है, वृद्ध होता है। तो ये सब क्या आते हैं, ये सभी हमारे जो नाउन्स हैं वो सभी हमारे किसमें आते हैं, ये हमारे सभी नाउन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, यंग है, चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, मैनहुड है, वीमेनहुड है, यंग है, पुअर्टी है, या लाफ्टर है, हेट्रेड है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है। तो ये सभी क्या है, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम इन सबका अध्ययन करते हैं। अब हमने सारा नाउन कवर कर लिया है। अभी आपने एक नाउन कवर किया, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, और सारे नाउन्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने नाउन्स को हमने कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप जानिए हैं, जातिवाचक संज्ञा होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, आप सभी को बता दिया गया है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, सबको पता है। मटेरियल नाउन उसके बाद आता है, तो मटेरियल नाउन मींस क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होता है। फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसे हम किसी क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है नाउन के ऊपर, ये एक ही वीडियो में हमने सारे नाउन्स को कवर कर लिया है। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने नाउन को कहानी के रूप में आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और लाभदायक होगा। और आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।